इस बार यानी साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज यानी कैरेबियाई द्वीपों में आयोजित हो रहे हैं। वेस्ट इंडीज के बारे में तो सभी क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, लेकिन सवाल है कि अमेरिका क्यों? अमेरिका में इस वर्ल्ड कप के 16 मैच खेले जाएंगे। तो फिर सवाल वही है कि अमेरिका क्यों? अमेरिका में क्रिकेट क्या वाकई लोकप्रिय है? जवाब है नहीं। फिर आईसीसी ने क्यों अमेरिका में मैच कराने की ठानी? अमेरिका में आखिर क्रिकेट का इतिहास क्या है? क्या कभी यहां क्रिकेट लोकप्रिय भी था? इन सवालों के जवाब पर आने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। वैसे कई लोगों को यह पता भी होगा, अमेरिका में बेसबॉल बहुत लोकप्रिय है और यह क्रिकेट से मिलता जुलता ही एक खेल है। वहीं क्रिकेट की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला जाता। असल में अमेरिका में क्रिकेट का लंबा इतिहास रहा है। यह और बात है कि यह खेल धीरे धीरे वहां से गायब होता गया। आखिर ऐसा किन वजहों से हुआ? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप बस बने रहिए, मैं आपके लिए कुछ ऐसी दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूं जिसके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि इतिहास की कुछ नई बात आपने जानी, और अगर क्रिकेट के कट्टर वाले प्रेमी हैं तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अमेरिका में क्रिकेट के इतिहास, आज और कल की कहानी। अमेरिका में क्रिकेट की इस कहानी का पहला प्रमाणिक दस्तावेज मिलता है साल 1709 का, यानी करीब 315 साल पहले। अमेरिकी प्रांत वर्जीनिया के तब के एक रसूखदार शख्स, जिन्हें आप एक बड़ा किसान कह सकते हैं, विलियम वर्ड, वो 16 मई 1709 को अपनी डायरी में लिखते हैं, मैं सुबह 6 बजे जगा और कर्नल लडवेल, नेट हैरिसन और मिस्टर एडवर्ड के साथ मिलकर हमने क्रिकेट खेली और मैं कुछ जीता भी। इसके बाद अब साल 1751 नॉर्थ अमेरिका में क्रिकेट मैच की पहली पब्लिक रिपोर्ट छपने की कहानी नजर आती है। तब न्यूयॉर्क गैजेट और वीकली पोस्ट बॉय न्यूज़पेपर में एक मैच की खबर छपती है। यह मैच खेला गया था लंदन 11 और न्यूयॉर्क सिटी की एक टीम के बीच। इसके बाद 1754 बेंजामिन फ्रैंकलिन इंग्लैंड से क्रिकेट की आधिकारिक रूल बुक लेकर आते हैं। यह बात भी रिकॉर्ड में दर्ज है। वही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? अमेरिकी इतिहास में उनकी भूमिका क्या है? इस बारे में विस्तार से बात फिर कभी करेंगे। अभी तो मुद्दे पर लौटते हैं, अमेरिका में क्रिकेट की कहानी पर लौटते हैं। 1752 के बाद अब 1778 के वाकये का भी एक जिक्र मिलता है, जिसमें अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और अमेरिका की आजादी के हीरो रहे जॉर्ज वॉशिंगटन के सैनिक क्रिकेट खेलते हैं, जिसे वे लोग विकेट्स कहते हैं। 1783 के बाद अमेरिका में ब्रिटेन से जुड़ी चीजों की लोकप्रियता खत्म होने लगी थी। 1776 में मिली आजादी के बाद अमेरिका अपनी नई राह बनाने की कोशिश में जुटा था, लेकिन दिलचस्प यह था कि क्रिकेट यहां लोकप्रिय होता गया। आलम यह हुआ कि साल 1800 के बाद अगले कुछ सालों में क्रिकेट अमेरिका के 22 राज्यों में खेला जाने लगा था, और 1, 2 या 8 या 10 नहीं बल्कि करीब 1000 क्रिकेट क्लब शुरू हो चले थे। यही नहीं, 1786 में न्यूयॉर्क में एक अखबार में क्रिकेट से जुड़े साजो सामान का विज्ञापन छपने के भी रिकॉर्ड मिलते हैं। इस समय तक अमेरिका के कुछ कॉलेजों में भी छात्रों द्वारा टीम बनाकर क्रिकेट खेलने के दस्तावेज उपलब्ध हैं। और अब सबसे दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच किन देशों के बीच और कब खेला गया? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे 1882 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, लेकिन आप गलत हैं। क्रिकेट के इतिहास का पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था 24 सितंबर 1844 को, और वो भी न्यूयॉर्क में अमेरिका और कनाडा के बीच। कई जानकार ये भी मानते हैं कि किसी भी खेल में ये सबसे पहला इंटरनेशनल मैच था। इसे 2 दिनों तक खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से ये मैच 3 दिनों तक चला। इस मैच को देखने के लिए तब करीब 5000 लोग खेल के पहले दिन सेंट जॉर्ज क्लब में जुटे थे, जहां यह मुकाबला हुआ था। मैच में एक विवाद भी हुआ जब अमेरिका की दूसरी पारी के दौरान उनका एक खिलाड़ी जॉर्ज विटक्रॉफ्ट कुछ देर के लिए कहीं गायब हो गया था। यह खिलाड़ी मैच खत्म होने के करीब 20 मिनट बाद मैदान पर लौटा। उस समय तक कनाडा की जीत की घोषणा हो गई थी। विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि मैच फिर से शुरू होना चाहिए। हालांकि कनाडा की टीम इसके लिए तैयार नहीं हुई।
अमेरिकी टीम 82 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी बैटिंग पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। कनाडा ने यह मैच 23 रनों से जीता। इसके बाद भी कुछ मैचों के लिए दोनों देशों की टीमें एक दूसरे के यहां दौरे करती रहीं। 1849 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के भी शिकागो के एक क्रिकेट मैच में शामिल होने का जिक्र मिलता है। कुल मिलाकर अमेरिका में क्रिकेट को लेकर सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका से क्रिकेट गायब होता चला गया, अपनी लोकप्रियता गंवाता चला गया। अब इसका जवाब भी जान लीजिए। 1855-60 तक अमेरिका में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी पहुंच गई थी। इसी बीच 1861 में अमेरिका में सिविल वार छिड़ गए और क्रिकेट की लोकप्रियता की ढलान की कहानी यहीं से शुरू होती है। यह गृह युद्ध अमेरिका में करीब 4 साल चला। इस वजह से क्रिकेट के आयोजन, क्रिकेट के स्कूल, कॉलेज में क्लब आदि सब प्रभावित हुए। खैर, धीरे धीरे सिविल वॉर के बाद एक बार फिर क्रिकेट की रौनक अमेरिका में लौटने लगी। कुछ अमेरिकी क्लबों ने इंग्लैंड का दौरा करना भी शुरू किया। इस बीच जब क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उसी दरमियान 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। यही आगे चलकर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना। 1909 में जब इसकी स्थापना हुई तो इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की अहम भूमिका रही। हालांकि तब अमेरिका को एक तरह से दरकिनार किया गया और क्रिकेट उन जगहों पर तेजी से फैला जो ब्रिटिश शासन में थे। इनमें भारत, श्रीलंका, कैरेबियाई द्वीप यानी वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल थे। आज यही देश दुनिया भर में क्रिकेट का प्रमुखता से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं 1909 की, जब इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आज की आईसीसी की स्थापना हुई। अमेरिका इससे बाहर रहा। क्रिकेट की तब बनी इंटरनेशनल बॉडी से बाहर रहने से भी अमेरिका में क्रिकेट प्रभावित हुई। इस बीच 1919 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में क्रिकेट के मुकाबले बेसबॉल तेजी से पॉपुलर होता गया। क्रिकेट पूरे दिन और 5 से 6 दिन खेले जाने वाला स्लो गेम था। दूसरी ओर क्रिकेट से मिलता जुलता बेसबॉल तेज खेल था और इससे जुड़े रोचक नियम अमेरिकियों को लुभाने लगे। इसी दौर में बेब रूथ नाम के शानदार बेसबॉल खिलाड़ी हुए और पूरा अमेरिका उनका मुरीद हो गया। बेब रूथ का फेमस होना भी अमेरिका में क्रिकेट के खत्म होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। तो इस तरह अमेरिका जहां पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, वहां क्रिकेट लगभग खत्म हो गया। फिर सवाल है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में क्यों हो रहा है। इस सवाल पर आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि अमेरिका में क्रिकेट भले ही लोकप्रिय नहीं रहा, लेकिन 1965 में वो आईसीसी का एसोसिएट सदस्य बन गया था। इसके बाद से अमेरिका आईसीसी के कई इवेंट में खेल चुका है। अब लौटते हैं फिर उसी सवाल पर कि इस बार वर्ल्ड कप अमेरिका में क्यों। जवाब सिंपल है। अमेरिका आज की तारीख में सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। यहां दुनिया भर के देशों के लोग बसे हैं। क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाने के लिए इससे बेहतर मंच और क्या होगा, और वो भी तब जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट इस देश में खेला जाए। अमेरिका की आज आबादी 33 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें करीब 4.5 करोड़ लोग दूसरे देशों के यानी अप्रवासी हैं। इनमें भी 50 लाख साउथ एशियन हैं और करीब 1.5 करोड़ लोग उन देशों के हैं जहां क्रिकेट की ऑडियंस ज्यादा है। ऐसे में क्रिकेट खबर में तो होगा और ये बज मूल अमेरिकियों और दूसरे देशों के लोगों का भी ध्यान खींचेगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। इस बार T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 9 जून को होगा। इसे न्यूयॉर्क में खेला जाना है, लेकिन इसके टिकट 80,000 से 16 लाख रुपए तक के बिके हैं। स्टेडियम की दर्शक क्षमता 34,000 है और सभी टिकट लगभग बिक चुके हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि आईसीसी अमेरिका में वर्ल्ड कप के कुछ मैच कराकर क्या हासिल करना चाहता है। अमेरिका का स्पोर्ट्स मार्केट भी बहुत बड़ा है। आईसीसी को आगे चलकर इसका भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में 2028 का ओलंपिक खेल भी आयोजित होना है। इसमें क्रिकेट शामिल है। ओलंपिक में करीब 200 देश हिस्सा लेते हैं। ऐसे में अमेरिका और ओलंपिक से जब क्रिकेट का मिलन होगा तो क्या पता ये खेल जो हमारे और आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है वो किस ऊंचाई पर जाकर पहुंचे।
कुल मिलाकर मकसद यही है कि क्रिकेट और लोकप्रिय हो और मजेदार हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर करना इसे नहीं भूलिएगा। चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।